अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और सर पर एक छोटा रुमाल, जो इस तरह की दस्ती जिसे आप कहते हैं ना, ये दस्ती इस तरह लिए रहते हैं और अपने सर पर बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एक दो पेच की एक दो पट्टी घुमाने भर के जो है रुमाल लिए रहते हैं, जो गले में डाले रहते हैं और मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने तो उसे अपने सर पर लपेट लेते हैं। तो क्या इस तरह रुमाल लपेट कर नमाज़ पढ़ना या इस तरह की दस्ती सर पर बांध कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है, नमाज होगी या नहीं होगी? ध्यान से सुनिए और मसले को समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि दस्ती बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। जी हाँ, मकरूह तहरीमी है। और रुमाल अगर बड़ा हो कि इतने पेच आ सकें, ये जो एक पट्टी हम घुमाते हैं ना, इसको एक पेच कहते हैं। कहते हैं कि रुमाल अगर इतना बड़ा हो कि जो है इतने पेच आ सकें जो सर को छुपा लें तो हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अमामा के हुक्म में है, जबकि उसके नीचे टोपी हो। यानी रुमाल भी अगर इतना बड़ा था कि उसके कम से कम 3-4 पट्टी आ जाए कि जो है सर उससे छुप जाए और उसके नीचे टोपी हो, तो फिर वो रुमाल बांधकर नमाज पढ़ना दुरुस्त होगा। और दस्ती तो उसे बांध भी नहीं सकते हैं, है ना, वो कहाँ से घुमा कर बांधेंगे भाई, वो तो फैशन वाली पट्टी बांधी रहती है, तो वो तो मकरूह तहरीमी है। और वो रुमाल जो गले वगैरह में डाले रहते हैं, बाज़ लोग उसे सर पर बांध लेते हैं, तो कहते हैं अगर वो इतना बड़ा है कि 3-4 पेच आ सके और उसके नीचे टोपी है तो फिर उसको बांध कर नमाज पढ़ सकते हैं। ये नमाज ये अमामा के हुक्म में हो जाएगा। और अगर रुमाल के नीचे टोपी ना हो या रुमाल इतना छोटा हो कि उसके पेच सर को ना छुपा सके, जब भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और आला हज़रत ने जो लिखा है वो सुन लीजिए। रुमाल अगर बड़ा हो कि इतने पेच आ सकें जो सर को छुपा ले तो वो अमामा ही हो गया। और अगर छोटा रुमाल हो जिससे सिर्फ 2 या 1 पेच आ सके, ऐसा रुमाल लपेटना मकरूह है। और बगैर टोपी के तो बदरजे औला मकरूह होगा, क्योंकि टोपी के ऊपर अमामा बांधना ये मुसलमानों का तरीक़ा है। हदीस शरीफ में मौजूद है कि हमारे और काफिरों के दरमियान ही ये फ़र्क है कि हमारे अमामे के नीचे टोपी होती है और उनके पगड़ियों के नीचे टोपी नहीं होती है। तो दस्ती बांध कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। और रुमाल अगर इतना बड़ा है कि 3-4 पट्टी घुमा सके आप सर पर और उसके नीचे टोपी हो, तो फिर ऐसा रुमाल बांध कर नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर टोपी नहीं है, सिर्फ आप वही लपेटते हैं, तो फिर ऐसा रुमाल जो है लपेटना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह टोपी ही नहीं है और सिर्फ रुमाल लपेट लेते हैं, तब भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह रुमाल इतना छोटा है कि जो है 1 ही 2 पट्टी आएगी, तो जाहिर सी बात है इससे तो सर छुपेगा नहीं मुकम्मल तौर पर, तो इसको भी लपेट कर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बाज़ हमारे साथी इस तरह की गलतियाँ करते हैं, दस्ती बांध कर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर जो है ना वो छोटा मोटा रुमाल गले में टांगने के लिए रहता है, वही लपेट कर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह की हरकत हरगिज़ ना करें, इससे नमाज मकरूह तहरीमी अदा होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हवाला सुन लीजिए, जैसा कि फतावा रज़विया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 300 और 301 पर इस मसले को पेश किया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।